तो गाइस वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल पे कोचिंग एकेडमी में। मैं हूं नामदेव सर। आज हम देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.2। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है, उसके बाद में हमने एक्सरसाइज 6.1 में डिटेल में स्टडी किया है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे देखा है, उसका कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी भी हमने देखा है। तो ये सभी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए, और उसके बाद में एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आज हम देखेंगे exercise 6.1 का question number 1. So let us see in figure 1 and 2. DE parallel BC. अब इस in triangle ABC side DE parallel BC find EC, हमें क्या फाइंड आउट करना है? EC फाइंड आउट करना है। मींस हमें इसमें कॉर्नर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करना है। तो देखते हैं in triangle ABC, in triangle ABC what is given? DE parallel BC। क्या होता है? अगर ये साइड DE पैरेलल BC है तो इसका जो रेशियो जो होता है साइड AB और AC को, ये जो साइड लाइन है DE पॉइंट D और पॉइंट E में इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने से क्या होता है? ये जो रेशियो होता है इसे इक्वल होता है AD डिवाइडेड बाय B एंड AE अपॉन EC। देयर रेशियोस आर इन प्रोपोर्शनल। रेशियो कैसा है? प्रोपोर्शनल में। तो देखते हैं। सो सी, हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसमें ईसी फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमें? एडी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, डीबी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड एई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? ईसी इज इक्वल टू। तो हमें कौन सी साइड फाइंड आउट करना है? ईसी साइड फाइंड आउट करना है। तो इसको रेशियो में लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। हेंस एडी कितना गिवन है? 1.5, डीबी कितना है? 3 सेंटीमीटर, एई कितना है? 1 सेंटीमीटर, और ईसी हमें फाइंड आउट करना है। 1.5 1.5, 1.5 2 3, ऐसे भी कर सकते हैं आप, या फिर दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करो, 1.5 और 3 को, उसके बाद में भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो उसका फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या होगा फिर? 1/2 इज इक्वल टू 1/EC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, EC इंटू 1 क्या होगा? EC इंटू 1 EC इज इक्वल टू 1 इंटू 2 क्या होगा? 2। तो इस तरह से हमें EC साइड कितने में दी है? 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ओके। सो अब हम सेकंड फिगर देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? यहाँ पे कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या यूज किया है? कॉन्वर्स, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज किया है। ठीक है। क्या यूज किया हमने यहाँ पे? कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज किया है। कॉन्वर्स, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या यूज किया हमने? कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड फिगर। सेकंड फिगर में हमें क्या पूछा है? एडी पूछा है। क्या पूछा है? एडी। सो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी डीई parallel BC, D parallel BC by BPT, by BPT. So AD upon DB is equal to AE upon EC, AE upon EC by converse of BPT, converse, by converse of BPT, by converse of BPT। ठीक है। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी वैल्यूज पुट करो। एडी हमें फाइंड आउट करना है। डीबी दिया है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, डीबी हमें दिया है 7.2 सेंटीमीटर, एई हमें दिया है, एई कितना दिया है? एई
यही हमें गिवन है 1.8, 1.8, यही है 1.8 और इसी है 5.4। अब दोनों में का पॉइंट हटा दो, 10 से मल्टीप्लाई करो या वैसे भी आप बता सकते हो। 80 इज इक्वल टू 7.2 इज इक्वल टू 18 बाय 54। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या होगा फिर 80 इज इक्वल टू 80 into 3, 7.1 into 7.2 by 3। इसको रिप्लेस करोगे, ठीक है। ओके, तो इसको डिवाइड करो, फिर क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 4 जा 12। क्या होगा आंसर, 2.4 सेंटीमीटर। हेंस 80 इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 2.4 सेंटीमीटर। 80 इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा है। इसमें E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel QR. हमें EF parallel QR कब होता है, ये है corners of BPT, बराबर। ओके, corners of BPT if a line intersect two sides in the same ratio, PQ P upon QR is equal to PF upon FR। अगर ये रेशियो सेम रहेगा तो क्या कहेंगे हम, EF is parallel to QR, EF is parallel to QR। so let us see, स्टार्ट करते देखते हैं। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR P upon EQ, P upon EQ is equal to P कितना है 3.9, EQ कितना है 3 सेंटीमीटर। अब इसको पहले रिप्लेस करो, क्या होगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके, क्या होगा ये 1.3 बाय 1। उसके बाद में P अपॉन एफ आर, P अपॉन एफ आर, इसका रेशियो देखो क्या आता है। P एफ कितना है 3.6 और एफ आर कितना है 2.4 इज इक्वल टू, पॉइंट रिमूव कर दो, क्या होगा 36 बाय 24, 12 से डिवाइड करो, 12 टू द 24, 12 थ्री द 36, तो क्या आएगा 3 बाय 2। तो क्या लिखेंगे हम, हेंस रेशियो PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इक्वल नहीं है, क्या इक्वल नहीं है, क्या है 1.3 by 1 is not equal to 3 by, hence we can say that EF is not parallel to EF, hence EF is not parallel to, EF is not parallel to, EF is not parallel to QR, hence EF is not parallel to QR। ओके, रेशियो सेम नहीं है, तो ये जो EF साइड है ये QR के पैरेलल नहीं है, बराबर। ओके, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में का सेकंड पार्ट सॉल्यूशन। हाँ, तो इसमें देखिए EF पैरेलल QR है कि नहीं, ये हमें रेशियो गिवन है उसको सॉल्व करके प्रूव करना है। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR EF, इन ट्रायंगल PQR क्या क्या गिवन है हमें, इन ट्रायंगल PQR क्या लिखेंगे हम, रेशियो PE अपॉन EQ, P अपॉन EQ is equal to PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। अब रेशियो देखते हैं, इक्वल देखते हैं, क्या इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमें, इसमें देखना पड़ेगा। रेशियो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, P इज इक्वल टू कितनी है, PE अपॉन EQ 4 सेंटीमीटर अपॉन
4.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करो क्या होगा, ये पॉइंट रिमूव करोगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करो 40/45। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड कर दो, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 8/9। अब दूसरी साइड क्या है, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, इसका रेशियो क्या आएगा, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8/9। you already given a 8/9, hence so we can write here ratio PE upon EQ is equal to PF upon FR। जो रेशियो है ये प्रोपोर्शन में है, और रेशियो क्या गिवन है हमें 8/, hence we can write, तो हम लिख सकते हैं EF, line EF is parallel to side QR, side QR, ओके, ये यहाँ पे प्रूव होता है, ठीक है। अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 में का पार्ट नंबर 3 में गिवन है, पार्ट नंबर 3 PQ is equal to 1.28 centimeter, PR is equal to 2.56 centimeter, PE is equal to 0.18 centimeter, and PF is equal to 0.36 सेंटीमीटर, ओके। तो अब इसका रेशियो में फाइंड आउट करना है, ओके। सो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR PQR, PE upon EQ, PE upon EQ is equal to PF upon FR by converse of BPT, by converse of BPT, by converse of BPT, by converse of BPT, by converse of, by converse of, by converse of BPT. So PE, what is given PE? PE हमें 0.18 दिया है, PE upon EQ is equal to, P upon EQ क्या होगा फिर, P कितना गिवन है 0.18 सेंटीमीटर अपॉन, EQ कितना गिवन है, EQ कैसे फाइंड करेंगे, पता है और PE पता है, क्या लिखेंगे हम, PQ कितना है 1.28 माइनस उसमें से क्या करेंगे हम 0.18 माइनस करेंगे, ये पूरे इसमें से हम PQ में से हम PE माइनस करेंगे तो हमें EQ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो क्या होगा, 0.18 इज इक्वल 1.10, ओके। फिर दोनों जीरो रिमूव कर दो, इसको पॉइंट रिमूव कर दो, क्या होगा 18/110, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देखो, 2 से डिवाइड करो, 2 9 जार 18, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, 9/55 आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इज इक्वल, PF कितना दिया है 0.36, FR में PR कितना दिया है, PR 2.56, सब हमें PR में से PQ माइनस PF माइनस करना तो है FR मिलेगा, तो क्या करेंगे हम
2.56 माइनस 0.36, इसको सॉल्व करो, क्या होगा फिर 0.36 बाय 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 0, इसके भी पॉइंट बता दो क्या होगा 36 बाय 220, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करो, 4 9 का 36, 4 5 का 20, 4 5 का 20 भी इक्वल आ जाएगा, क्या होगा फिर हेंस PE अपॉन EQ is equal to PF अपॉन FR, ये रेशियो क्या है, इक्वल है 9/50, हेंस साइड PF पैरेलल साइड UR, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है, तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। देखते हैं, इफ LM पैरेलल टू CD, क्या है, ये जो LM है CB को पैरेलल है, एंड LN is parallel to CD, LN is parallel to CD, prove that AM upon AD is equal to AN upon AD. So solution देखते हैं, in triangle ABC, in triangle ABC, इसमें क्या है, LM पैरेलल BC और CD, LM पैरेलल CD, LM पैरेलल CD। अब बाय बीपीडी हम क्या करेंगे, इसमें AM अपॉन MB, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB is equal to AM upon AB, AM upon AB is equal to AL upon LC, AL upon LC by BPD, by basic proportionality theorem, इक्वेशन नंबर 1। सेम हम क्या करेंगे अब, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC LN पैरेलल CD, LN पैरेलल CD, LN पैरेलल क्या है, CD, क्या लिखेंगे हम, AN अपॉन AD, AN अपॉन AD is equal to AL upon LC by BPT, by basic proportionality theorem, equation number 2। From equation 1 and 2, from equation 1 and 2, अब equation 1 और 2 में टू को ऑब्जर्व करो, क्या लिखा दिखा, AM upon AP is equal to AL upon LC, AL upon LC, AL upon LC, RHS जो है दोनों इक्वेशन में सेम है, मीन्स ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, ये दोनों में AL और LC, ये जो एक साइड है इसका रेशियो सेम आ रहा है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है AC, ABC के लिए ABC ट्रायंगल के लिए भी AC कॉमन है और ADC ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 RHS इक्वल है तो क्या होगी, LHS भी इक्वल होगी, हेंस AM अपॉन AP is equal to AN अपॉन AD, ये क्या होता है, प्रूफ होता है, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ होता है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा है, इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इन दिस फिगर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC क्या है, DE पैरेलल AC, तो सबसे पहले हमें DE पैरेलल AC लेना है, DE पैरेलल AC, तब तक हमें ये AE और DF को भूल जाना है, ऐसे समझना है कि ये साइड है नहीं, यहाँ पे क्या करना है, हमें ये साइड नहीं है ऐसे कंसीडर करना है, ठीक है, ये दोनों साइड नहीं है ऐसे कंसीडर करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं,
solution in triangle ABC, in triangle ABC, in triangle ABC, DE parallel side DE parallel side BC, side DE parallel side AC, sorry AC, side DE parallel side AC. अब इसको बाय बीपीटी हम क्या लिखेंगे फिर? BD अपॉन DA, BD अपॉन DA is equal to BD upon DA is equal to BE upon EC, BE upon EC by BPT, by BPT by basic proportionality theorem. इक्वेशन नंबर 1. अब हम क्या करेंगे? ये पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और ये वाले लाइन को भी ज्वाइन कर देंगे. अब देखो, अब हमें क्या कंडीशन दी है? डी एफ पैरेलल एई, डी एफ पैरेलल एई. अब ये दो साइड हमें कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना है? ट्रायंगल ए बी. अब कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना है हमें? ट्रायंगल ए बी. इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल ए बी. अब हमें कंसीडर करना है ट्रायंगल ए डी ई. इसमें क्या पैरेलल है? डी एफ, DF parallel AE side AE, side DF parallel side AE. अब बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या करेंगे हम? BD upon DA is equal to BF upon FE. BD upon DA is equal to BD upon DA is equal to BD upon DA is equal to BF upon FE, BF upon FE. The equation by basic proportionality theorem. By basic proportionality theorem, this is equation number 2. From equation number 1 और 2 से हमें क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है BD अपॉन DA, यहाँ पे भी BD अपॉन DA सेम है. मींस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ABE, ये दोनों साइड में AP साइड कॉमन है. उसका जो रेशियो आ रहा है BD अपॉन DA, AB क्या आ रहा है? इसमें कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है. तो by equation 1 and 2 or from equation 1 and 2, right hand side observe the equation 1 and 2. ये दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, 1 एंड 2 को. राइट हैंड साइड क्या है इसकी? इक्वल है, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी. हेंस रेशियो ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड आल्सो इक्वल. हेंस BF upon FE is equal to BE upon EC, BE upon EC. हमने पहले इस ट्रायंगल को कंसीडर किया तो भी चलेगा, इस ट्रायंगल को कंसीडर किया तो भी चलेगा. हमें जो प्रूव करना है वो साथ में बराबर मिलेगा. हेंस ये क्या हो रहा है? प्रूव. हेंस प्रूव. ये हमें प्रूव करने के लिए बोला था, हमने प्रूव कर दिया. BF upon FE is equal to BF upon FE is equal to BE upon EC. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. 3 और 4 का सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ and DF parallel to OR. Show that EF पैरेलल QR. EF पैरेलल क्या है? QR. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल PRD बोला है ना, DE. सो ये PQO, इन ट्रायंगल PQO, इन ट्रायंगल PQO, इन ट्रायंगल PQO DE, इन ट्रायंगल PQO DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ. अगर DE पैरेलल टू OQ तो जो रेशियो है PE अपॉन EQ, रेशियो क्या आएगा? PE अपॉन
ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ बाय बीपीटी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम सेकंड ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल पी आर ओ। इन ट्रायंगल पी आर ओ, इन ट्रायंगल पी आर ओ DF is parallel to DF is parallel to OR. DF is parallel to OR. DE was parallel to OQ and DF is parallel to OR. So DF parallel to OR. DF parallel to OR तो क्या होगा फिर रेशियो? F PF upon FR. PF upon FR is equal to PF upon FR is equal to PD upon DO by BPT by basic proportionality theorem, equation number 2। So from equation number 1 and 2, equation number 1 से हमें क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड इक्वल है PD upon DO, PD upon DO in triangle PQO, PD upon DO in triangle PRO, इसमें PD upon DO। ये साइड सेम आएगी दोनों ट्रायंगल में, कॉमन आएगा। तो PD upon DO right hand side is equal, so obviously left hand side ratio is also equal, hence PE upon EQ, P upon EQ, hence P upon EQ, ratio P upon EQ is equal to PF upon FR, PF upon FR, PF upon FR, PF upon FR। तो क्या होगा इसमें देखो, इन ट्रायंगल PQR साइड EF पैरेलल साइड QR, साइड EF जो है साइड QR को क्या है, पैरेलल है। अगर ऐसी कंडीशन है तो रेशियो क्या आएगा, PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR। हेंस हम बोल सकते हैं, हेंस EF, हेंस EF पैरेलल, हेंस EF पैरेलल QR, हेंस EF पैरेलल QR, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। हमें फिर से इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हेंस प्रूव। इस तरह से EF पैरेलल QR हमने प्रूव किया है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट पहले 5 क्वेश्चन डिटेल में इनका सॉल्यूशन देखा है विद डायग्राम। सो हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस देवा कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह क्लास 10 से रिलेटेड मैथमेटिक्स के एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे।